ख्याले खाम है अपनों से फायदा पाना, हटाओ यहाँ से अपनी तड़पता रह गया शोला शरर ने राह लिया। साथ देने वाला कोई नहीं है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी चाहत है, मगर साथ कहाँ तक देता है आदमी? बहुत अगर दिया तो कब्रिस्तान तक, उसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं। साथ जो देने वाला है अमल और अपना पीर, निस्बत, वही साथ देगी जो है, वरना और कोई चीज़ अमल साथ देने वाला नहीं। हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह 6 साल के बाद, दफन होने के 6 साल के बाद दादा अबुल खैरात रहमतुल्लाह अलैह को ये ख्याल आया कि चारों तरफ से ईंट लगा करके ज़रा ऊंचा करके मिट्टी भर करके कब्र नुमा बना देंगे तो ये एक निशानी रहेगी और निशान मिटेगा नहीं। जी सर। तो ईंट उट मंगा करके मिस्त्री सहेज करके लेबर सहेज करके काम लगवा दिया और कहा देखो ऐसे ये बुनियाद खोद दो, खोद करके और ईंट जोड़ देना, जोड़ करके मिट्टी भर देना, फिर हम आएंगे तो बना लेंगे। तो बस कच्ची मिट्टी से जो है। यहाँ जो है तख्ता लगाने भर नीचे का एक तक खोदा जाता है ऊपर का, है ना, उसके बाद तो सब संदूषिये होती है। वैसे ही था जो है, जब वो खुदाने लगी जो है ना, तो सट गया था एकदम, कब्र का जो हिस्सा था उससे वो सट गया था। हाँ, सट गया जो है, तो वो मिट्टी जो है उसमें से खिसक गई, बाहर गई कि अंदर गई, है ना, बहरहाल मुक्का हो गया। जी सर। मुक्का हो गया तो और वो संदूकी में हुआ। जी सर। ऊपर के हिस्से में तो है नहीं है, ऊपर का हिस्सा जो है तो बस इतना ही रहता है। जी जी जी। तख्ता लगा करके और बस मिट्टी देना शुरू हो जाता है। इधर बिहार में और ज़्यादा जो है जी। तो खुल गई कब्र, कब्र खुल गई, सुराख हो गया। अब लगी उसमें से खुशबू आने, इतनी ज़्यादा खुशबू फैली कि जो हकीम साहब थे उनके दोस्त, उन्हीं के कहने पे उनके बाद में दफन हुए थे, काफ़ी दोस्ताना था उनसे। तो भीड़ लग गई, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, लोग चले आ रहे हैं। जो खुशबू सूंघ करके जो है चर्चा हो गया। अब एक आदमी ने देखा, जाके दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा। हकीम साहब सोए हुए थे, उनको खबर लगी कि आपके दोस्त की कब्र खुल गई है। वो दौड़े हुए आए वो खुशबू, है ना। तो अब उनके ख्याल में आया कि एक ज़माना हो गया है, दोस्त से मुलाकात नहीं, चले कम से कम चेहरा देख लें। उन्होंने उस सुराख को बढ़ा दिया, समझा ना। जी सर। बढ़ा दिया, खूब मजे के बढ़ा दिया जो है, अब खींच लिया मिट्टी जी सर। और हल गए, कब्र में चले गए। कब्र में चले गए। आलिम थे, पक्के आलिम थे, ज़बरदस्त आलिम थे। जी सर। और हकीम हाज़िक थे, वो बेहतरीन हकीम, स्पेशलिस्ट हकीम। अब वो जब अंदर चले गए तो उनका बयान है कि मैंने चेहरा खोला, कफन में जर्रा बराबर कहीं से कोई दाग नहीं है, 6 साल हो गया था। और मैंने चेहरा जब खोला तो मैं हकीम हूँ, मैंने देखा कि उनके चेहरे पर जो है खून दिखाई दे रहा है। मैंने जब उंगली रखा पेशानी पर जो है तो खून इधर से उधर हट गया, फिर उंगली हटाया तो फिर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर जो है खून बराबर हो गया।
भाई ये है खून दिखाई दे रहा है ना, इसको दाब दीजिए, गायब हो गया। जी, जी। फिर छोड़ दीजिए, फिर आ आ जाए। जाएगा फिर जी सरकार, हक है, समझा ना? हक है। नब्ज उन्होंने देखा तो नब्ज भी चल रही है। अल्लाह अल्लाह। ये देखिए, नब्ज भी चल रही है, पेशानी का खून भी इधर उधर हो रहा है। अब इतने में दादा अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहिबजादे मौलाना अबुल खैरात साहब ये मजदूर लगा करके चले आए, अपना पढ़ाने लगे। जी सर। और पढ़ाते पढ़ाते ऐसी मसनत पर लेटे थे, गुनगुनी आ गई। तो क्या देखते हैं कि अब्बा हुजूर तशरीफ लाए हैं और कह रहे हैं कि मैंने मना किया था कि मेरी कब्र को पोख्ता मत बनाना, लेकिन तुम माने नहीं हो। आज जोड़ो जल्दी, मेरा राज फाश हो रहा है। अब वहां से वो चले, चलते चलते आते आते बता रहे थे कि हजारों लोगों का मजमा लग गया वहां। वो कचहरी मस्जिद है, वहां से ले करके यहाँ तक तांता एकदम लग गया था। आए तो जल्दी 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 जल्दी, हाँ आए तो वो उसी के अंदर है, हकीम साहब उसी के अंदर है। चाचा आइए, निकल आइए, उसको बराबर करा दिया जाए। कहा नहीं बेटा, अब दीवार चुन दो, हम इसी में रहें। आलिमे बामल हैं, मसला मसाइल से वाकिफ हैं, लेकिन कह रहे हैं कि है हदीसों में, कुरान में, बुजुर्गों के जबान से जो सुना जाता था जन्नत की राहत, जन्नत में आरामो आशाइश जो सुना गया है, वो बखुदा मैं कह रहा हूँ किसी में मिल रहा है। सुभान अल्लाह। अब बताया उन्होंने, उस वक्त नहीं कह रहे थे मैं निकलूंगा ही नहीं, बस मेरे दोस्त के साथ, मेरे भाई के साथ मुझे दफन कर दो, हम ऐसे ही चले जाएंगे इनके पास। जब वो जिंदा है हम भी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, वाह। तो जबरदस्ती, दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती खींच करके उनको बाहर किया गया, और वो बेहोश एकदम जो है टिका फिका करके उनको ले गए लोग कमरे में। तो 3 रोज न पानी पिया न खाना खाया एकदम, और वो रोते रहे और कह रहे थे कि हमको जन्नत से निकाल के तुम लोगों ने दोजख में ढकेल दिया। जन्नत से निकाल करके, जो जन्नत का मजा कुरान और हदीस और तमाम रवायतों से जो हमने पढ़ा है, वही मजा उस कब्र में मिल रहा था। वही मजा उस कब्र में मिल रहा था। तुम लोगों ने निकाल करके हमको बड़ा बुरा किया। तीसरे दिन जब होश में आए हैं, अपने सलूक में आए हैं जब, तब जो है कहने लगे कि मैं क्या बताने, जो है जी तो नहीं चाहता था निकलने का, बस यही हम कह रहे थे कि इसी में चुन दो, इसी में चुन दो। हालांकि शरीयत से खिलाफ है ये, लेकिन हकीकत ये है कि जो जन्नत में मज़ा मिलेगा, जो आराम और आशाइश मिलेगी जो है, वो सब उस कब्र के अंदर मुझे महसूस हो रहा था। तो दादा मियाँ ने जल्दी जल्दी उसको फिर, अब गए नहीं जब तक कि पूरा ऊंचा करके मिट्टी नहीं लगवा दिया। सरकार जगह भी नहीं, लोग छोड़े मज़ार शरीफ के थोड़ा सा ये जगह। वो उनके लड़के जो थे, वो वली के घर में शैतान और शैतान के घर में वली, जो हकीम साहब थे दादा हुजूर के साथी जो है, जी सरकार, उनके कई एक लड़के थे, मर गए, ये छोटे लड़के थे, ये जिंदा रहे। हकीमी ये भी करते रहे, लेकिन इसकी आदत जो है अय्याशी और शराब की ऐसी लग गई। उधर जो जितना मकान आप देख रहे हैं, चारों तरफ जितना देख रहे हैं, सब उन्हीं की जमीन थी हकीम साहब की। सब बेच बेच करके अय्याशी और शराब में जो है खत्म कर दिया उसने। यहाँ तक के कि वो उतने बड़े कब्रिस्तान नहीं थी जो है, जी सरकार, 1 बीघा में कब्रिस्तान थी, सब कब्रिस्तान को भी बेच दिया उसने। बस उतनी जगह, वो तो क्या हम बताएं जो है, वो आपका करम है, सही समझा है, ना? बचा है, हक है। दादा मियाँ के मज़ार को भी ख़त्म कर चुका था जी, गैर मुस्लिम, मिट्टी उट्टी पटवा करके एकदम बाकायदे उसमें सब वो लगा दिया था, गेंदा का फूल का पेड़। जी जी। हाँ,
देखा हम लोग, दिमाग खराब हो गया। तब गए मोहल्ले में जो है, बताया लोगों को। तब वो लोग हिंदुओं से मिल करके और फिर उसको साफ किए जो है। तो जो चबूतरा था, जो ईंट थी जो है, उसी को साफ करके उसी को से फिर उठा करके जो है, अब वो जो मिट्टी पाट दिया था उसने, जी सरकार। तो पहले इतना गहराई में था, जी सरकार। और ये सड़क वड़क जो गली उली से बनी है सब ऊंची हुई है, तो वो अपना पटवा दिया था जो है। और लोगों ने फिर हमने पैसा वैसा दिया जो है, घेर लीजिए एकदम, पहले घेर लीजिए। और दरवाज़ा मज़ार की तरफ खोल दिया था, उसी से आता जाता था। दरवाज़ा बंद कराया, हिंदुए सब मिल करके बंद कराया। नहीं, हमेशा से हम लोग जब से देख रहे हैं तब से ये है, ऐसा कैसे होगा? फिर तो सही हो गया। सब काफिरों को फंसा दिया। वहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं। ना ना वहाँ एक कोई भी मुसलमान नहीं, नहीं है। और सब जमीन उन्हीं की। जी सरकार, दादा अबुल खैरात सिवानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान वाले नहीं हैं? हैं? दादा अबुल खैरात सिवानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान वाले नहीं हैं? दादा